अररिया में नशा भगाओ नस्ल बचाओ कॉन्फ्रेंस और नातिया क्या क्या बातें हुई? आज यहाँ एक बैठक यहाँ इस मंशा के तहत रखी गई कि आज का नौजवान नशे के आदी हो चुके हैं। उनके अंदर तरह तरह की खराबियाँ नशा के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं और इसका दूरगामी परिणाम काफ़ी भयावह होगा। और काफ़ी नशा कर रहे हैं पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मुक्ति का मीटिंग के बारे में चर्चा हुई जिसमें हमारा जिला पार्षद साहब ये जो एक प्लेटफॉर्म बना कर किया जा रहा है, हमको जहाँ तक यकीन है कि ये जो है ये तरीका है, ये तरीका नशा भगाओ नस्ल बचाओ के तहत दिनांक 28 अक्टूबर शुक्रवार शाम करीब 6 बजे मौलाना आज़ाद चौक 0 माइल अररिया में पूर्व प्रमुख शमशाद आलम के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन जीप सदस्य अब्दुल गफूर तूफानी व अध्यक्षता आज़ाद एकेडमी के प्रधानाध्यापक डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने किया, जबकि मंच संचालन अरशद अनवर अलीफ ने किया। दरअसल अररिया जिले के कई इलाकों में नशीली दवाओं एवं पदार्थों का सेवन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे यहाँ की युवा पीढ़ियों एवं नई नस्लों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रही है, जिसको लेकर अब स्थानीय क्षेत्रों के ग्रामीण एवं बुद्धिजीवी अपने अपने स्तर से वहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशीली दवाओं तथा पदार्थों का सेवन मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है, अतः इसे अपने समाज से खत्म करना चाहिए। आज इस बैठक में शामिल सरपंच अजीम मुखिया मसूद आलम, जीप सदस्य लालू यादव समिति तंजील अहमद, जीप सदस्य मुजाहिद आलम, राहिल अहमद, इम्तियाज अनीस उर्फ लड्डू, खुर्शीद आलम नेताजी, धीरज किंग, नासिर सैफी, मुकर्रम आफाकी इत्यादि ने विचार करते हुए आगामी 11 दिसंबर 2022 को अलशम्स मिल्लिया कॉलेज 0 माइल के प्रांगण में नशा मुक्ति पर जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। आइए देखते हैं पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में मुकर्रम आफाकी के साथ। अनवर अलीफ है, मैं गैयारी गाँव का रहने वाला हूँ। आज यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी मीटिंग, उसमें क्या क्या बातें हुई? आज यहाँ एक बैठक यहाँ इस मंशा के तहत रखी गई कि आज का नौजवान नशे के आदी हो चुके हैं। उनके अंदर तरह तरह की खराबियाँ बुराइयाँ आ गई हैं। इस्लाम में भी नशा को उम्मुल खबाइश कहा गया, हर बुराई की जड़। और ये समाज में इस तरह से फैल रहा है कि नौजवान लड़के अपनी ज़िंदगी को तबाही की गार में पहुँचा रहे हैं। इसके लिए गाँव के लोगों को फ़िक्र जागा, यहाँ के मुखिया को, यहाँ के सरपंच को, यहाँ के समिति को। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब्दुल गफूर तूफानी साहब जो जिला पार्षद हैं 18 नंबर के 29 नंबर के अब्दुल गफूर तूफानी साहब ने पहल की। इन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया कि यहाँ एक जो है मुहिम चलनी चाहिए। मुहिम के बाद एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए जिसमें नशा की खराबियों पे चर्चा हो। उसी के लिए आज यहाँ 0 माइल अबुल कलाम आज़ाद चौक पे प्रमुख शमशाद साहब के ऑफिस में ये मीटिंग मुनक़िद की गई है, ताकि ये मुहिम को न सिर्फ गैयारी बल्कि बेलवा मिर्जा भाग फ़िलहाल इन अतराफ़ में एक कमेटी बनाई गई और लोग इस मुहिम के तहत लेके चलेंगे। लोगों को नशा के जो खराबियाँ हैं वो बाज आ जाएं। इस मुहिम को लेकर के हमारे सरपंच साहब भी हैं, मुखिया साहब भी हैं, समिति हैं और इस मीटिंग लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में। यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है, तो बात यूँ है दरअसल सीमांचल के कई क्षेत्रों में आपको नशा जो है नशीली पदार्थ सेवन करना आम हो चुका है, तो जिसको लेकर यहाँ की जनप्रतिनिधियों को लगा कि इस पर रोक लगाया जाए और इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, नहीं तो आने वाली जो नस्लें हैं, पीढ़ियाँ हैं, वो काफ़ी हद तक बर्बाद हो सकती हैं और बर्बाद हो भी रही है। हमारे सामने इस वक्त बहुत ही मशहूर और मारूफ जिला परिषद अब्दुल गफूर तूफानी साहब हैं। हम उनसे भी जानेंगे क्योंकि उन्होंने एक पहल किया था और कई प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इन्होंने आज एक अहम मीटिंग की है, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले फ़िक्रमंद तो हम जितने भी हमारे बासिंदे गाने अररिया है सभी को लेना चाहिए। 10 मिनट बाद और आज जो समाज जो है हमारे नस्ल जिस तरफ जा रहा है उसके रोकथाम के लिए हम ही लोग को आगे आना होगा। इस सिलसिले में आज बतारीख 28 नवंबर 2022 अबुल कलाम आज़ाद चौक 0 माइल अररिया में नशा भगाओ नस्ल बचाओ कॉन्फ्रेंस और नातिया मुशायरा अल्हम्दुलिल्लाह 11 दिसंबर
बरोज़ इतवार और बमकाम अशम्स मिलिया कॉलेज 0 माइल में होना तय पाया है। और इसके बीच में पंचायत लेवल पर जगह जगहों पर एक छोटा छोटा जो है मीटिंग रखकर सबको जोड़ा जाएगा, नौजवानों को सबको, और इस मुहिम में सबको दावत देके जोड़ करके 11 दिसंबर को मतलब जो है अशम्स मिलिया कॉलेज लेंगे और वहाँ पर चर्चा होंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है इस पर जो है बात करेंगे, बयान करेंगे, और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आएंगे और दोनों ही बात करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो है नातिया मुशायरा भी होगा। तो इसलिए इस मुहिम को जो है प्रोग्राम तो नहीं रखना, उसके बाद जो है ना फिर मीटिंग करके किस तरीके से रोकथाम के लिए कैसा रास्ता निकालना चाहिए उस पर काम भी करेंगे। मीटिंग के स्तर से क्या कहना चाहिए? असल है ऐसा कि चूँकि हम आज़ाद अकेडमी के हेडमास्टर हैं, जी जी, जो देख रहे हैं हमारे जो बच्चे हैं समाज के, वो नशा की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं और काफ़ी नशा कर रहे हैं, जिससे हमारे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको रोका नहीं गया तो कुछ ही वर्षों में ऐसा लगता है कि हमारा जो नस्ल में नशा की वजह से काफ़ी ख़राबी हो जाएगी और सेहत तो बच्चों का जा ही रहा है, बल्कि समाज में ये नशे की वजह से काफ़ी बुराई का अड्डा बन जाएगा, जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा, यहाँ तक कि हम और हमारे अपने बच्चों को भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए इसी फिक्र को लेके हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ताकि इसके उन्मूलन के लिए, इसके बचाव के लिए समाज में, मोहल्ला में, टोला में जाकर कॉन्फ्रेंस करके और सबसे समझा बुझा करके उसको रोका जाए। यहाँ तक कि फिर अगर पुलिस और प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी तो उससे भी मदद लेकर हत्तल इम्कान हम लोग इनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चर्चा हुई जिसमें हमारा जिला पार्षद साहब, तूफानी साहब इसका अगुवाई किए और हाजी मन्नान साहब और अरशद मास्टर साहब, इन सभी लोगों बैठ करके एक तय हुई, एक बात हुई कि इस तरह का माहौल जो ख़राब हो रहा है इसको कैसे रोका जाए। अगर नहीं रोकते हैं तो आने वाला नस्ल तो बर्बाद हो जाएगा और इसके लिए हम ही लोगों को पहल करना पड़ेगा। आज उसका घर में है, कल मेरे घर में आएगा। ये बड़ी खुशी की बात हुई कि गाँव समाज का बुद्धिजीवी, जानकार और पढ़ा लिखा लोग अगर किसी मुहिम में जुड़ता है तो यकीनन वो मुहिम कामयाब होती है और गांव का प्रतिनिधित्व अभी हम लोगों के समाज में बहुत व्यापक रूप से ये फैल चुका है। जी जी, और इसका दोषी कहीं न कहीं हमारे समाज के ही लोग हैं। जब गलत काम समाज में होता है समाज के लोग इसका विरोध नहीं करते, बल्कि पैसे के लालच में उनका समर्थन कर देते हैं। और इसका परिणाम है कि आए दिन प्रत्येक घर में यह बीमारी फैलते जा रहा है और हमारा युवा पीढ़ी जो है नशा के शिकंजे में फंसते जा रहा है और इसका दूरगामी परिणाम काफ़ी भयावह होगा अगर इस पर हम लोग रोक नहीं लगाए। और उसी कड़ी में ये जो एक प्लेटफॉर्म बना कर किया जा रहा है, हमको जहाँ तक यकीन है कि ये जो है ये तरीका है, ये तरीका बहुत कारगर और सक्सेस रहेगा। इसमें सब लोग इस मुहिम में जुड़ कर करके अपने समाज को, अपने घर को, अपने बाल बच्चे को, अपनी कौम को, अपने इलाके के लोगों को सुधारने का ये जो तरीका, एक प्लेटफॉर्म चुना है, हमको लगता है कि इसमें हम लोग ढंग से लगेंगे तो सक्सेस होंगे और सब लोगों को ये